यारे दोस्तों, आज एक ज़रूरी मसला है जो मैं अर्ज करने जा रहा हूँ। पाकी नापाकी के मसाइल मर्दों को भी सीखना चाहिए और औरतों को भी सीखना चाहिए। होता क्या है कि शन और हया की वजह से ये मसाइल हमारी कहीं ना पूछ पाती है और ना उनको इसका इल्म हासिल हो पाता है। तो इस सिलसिले में मेरी नसीहत यह है कि आप अदब के साथ, तमीज़ और तहज़ीम के साथ अच्छे वर्ड्स का यूज़ करके पाकी नापाकी के जो भी मसाइल आपको पेश आते हैं आप पूछ सकती हैं। कमेंट के ज़रिए पूछ सकती हैं। जो आपके मोहल्ले के मौलाना साहब हों उनके पास लिखवा कर पूछ सकती हैं। अपने शोहर से कहलवा कर पूछ सकती हैं। लेकिन पाकी नापाकी के मसाइल को सीखना चाहिए, क्योंकि इस सिलसिले में भी बहुत गलत फहमियाँ फैली हुई हैं। उन्हीं गलत फहमियों में से गलत फहमी ये भी है कि ये समझा जाता है कि औरत 7 दिन में ही पाक होगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी को 4 डेज पीरियड आता है, मंथली महीने में 4 डेज पीरियड आता है, लेकिन समझा ये जाता है कि ये खातून 7 दिन में ही पाक होगी, चाहे 4 दिन बाद ही खून आना बंद हो जाए, तो ये समझा जाता है। तो इस सिलसिले में ये गलत फहमी जो है मैं क्लियर करने जा रहा हूँ कि हमारी बहनें अच्छी तरीके से समझ लें। जिस खातून की जो आदत है, किसी की 3 दिन की, किसी की 4 दिन की, किसी की 5 दिन की, किसी को 8 दिन की, किसी को 9 दिन है, जिसकी जो आदत है मंथली, जिसकी जो आदत बनी हुई है हर महीने, जिसको चाहे जितने दिन भी पीरियड आता हो वो उतने दिन में ही पाक हो जाएगी। किसी की अगर 5 दिन की आदत है तो 5 दिन में वो पाक हो जाएगी। किसी की 6 दिन में है तो 6 दिन में वो पाक हो जाएगी। तो ये जो मशहूर है कि अगर 3 दिन में भी खून आना बंद हो जाए, पीरियड आना बंद हो जाए, तो समझा ये जाता है कि ये पाक 7 दिन में ही होगी। अब हमारी बहनें क्या करती हैं कि नमाज नहीं पढ़ती हैं और ये 7 दिन बाद ही नमाज पढ़ेंगी। तो अच्छे तरीके से समझ लिया जाए, 7 दिन ये जो मशहूर है कि साहब नमाज 7 दिन बाद ही पढ़ी जाएगी, तो ये गलत मशहूर है। मसला ये नहीं है। जिसकी जो आदत है, फॉर एग्जाम्पल किसी को महीने में 3 दिन पीरियड आता है तो वो 3 दिन बाद पाक हो जाएगी। अब उसके ऊपर नमाजें फर्द हो जाएंगी। ये समझना कि आप 7 दिन बाद ही नमाजें पढ़ेंगी, 7 दिन बाद ही कुरान पढ़ेंगी, 7 दिन बाद ही हम पाक होंगे, तो ये सिर्फ चली चलाई बात है। इसका शरीयत से और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये गलत मसला है जो ख़वातीन में चल रहा है। जिसकी जो आदत है, उन आदत के दौरान जितने डेज भी उनको पीरियड आता है, उन दिनों के बाद वो खातून पाक हो जाएगी, उसके ऊपर नमाज फर्ज हो जाएगी। वो गुस्ल करने के बाद कुरान पढ़ सकती है, तिलावत कर सकती है, नमाज पढ़ सकती है। उसके ऊपर नमाज़ें भी फर्ज हैं, रोज़े भी फर्ज हैं। अगर रमज़ान में है तो ये अच्छे से इस मसले को अच्छे तरीके से क्लियर कर लें कि 7 दिन ये जो बात है ये बेवजह की बात है। ऐसा नहीं है कि 7 दिन बाद ही आप पाक होंगी। अगर किसी को 9 दिन की आदत है, महीने में 9 डेज पीरियड आता है, तो 9 डेज के बाद वो पाक हो जाएगी। 7 दिन का ये जो चल रहा है ये गलत मसला है। महीनों का काफ़ी बार मुझसे ये मसला पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको क्लियर करना ज़रूरी समझा है। और आप पाकी नापाकी के रिलेटेड मसाइल को सीखें, इल्म हासिल करें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट मसले होते हैं। आप कमेंट के ज़रिए भी मालूम कर सकती हैं और हो सके तो कॉल के ज़रिए अदब के साथ पूछ सकती हैं। आपके मोहल्ले में कोई अगर मौलाना साहब हों तो उनके पास लिखवा कर भी मालूम कर सकती हैं। अपने शोहर से भी पूछवा सकती हैं। लेकिन पाकी नापाकी के मसाइल को सीखिए, वरना सालों साल ऐसे ही गुजर जाएंगे और सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी और आप 7 दिन वाले कंसेप्ट को फॉलो करती रहेंगी। तो बाकी जो बीच में दिन हैं नमाज के, वो आपके ज़िम्मे रहेंगे। तो आप इस मसले को अच्छे से समझ लें। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इस मसले को शेयर करें, बहनों तक पहुँचाएं, ताकि ये मसला हमारी बहनों का क्लियर हो सके कि 7 दिन के बाद ही पाक नहीं होंगी। आपका जब भी पीरियड आना पूरा हो जाए आप पाक हो जाएंगी। अगर कोई और भी मसला है तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।